भारत ने नौसेना की ताकत बढ़ाने के लिए तीसरा विमान वाहक पोत बनाने का ऐलान किया है। भारत की इस घोषणा के बाद चीन को मिर्ची लगना और बौखलाना तो तय था। इसलिए चीन ने अपने पिट्ठू अखबार ग्लोबल टाइम्स के जरिए भारत के खिलाफ जमकर जहर उगला है। चीन जो बात खुलेआम नहीं कह सकता है वो अपने अखबार ग्लोबल टाइम्स के जरिए दुनिया के सामने रखता है। इस अखबार ने भारत के तीसरे विमान वाहक पोत को लेकर खूब बयानबाजी की है। उसने उत्तराखंड सुरंग हादसे को विमान वाहक पोत निर्माण से जोड़कर तंज कसा है। साथ ही चीन के नए एयरक्राफ्ट कैरियर फुजियान से भी भारत के विमान वाहक पोतों की तुलना की है। अखबार ने लिखा है कि भारत चीन का मुकाबला करने के लिए अपना दूसरा स्वदेशी विमान वाहक पोत बनाने को तैयार है। चीनी अखबार ने भारत द्वारा खुद विमान वाहक पोत बनाने को बड़ी उपलब्धि बताया है। साथ ही कहा कि चीन का मुकाबला करने के लिए पोत का निर्माण करना भारत के सुरंग दृष्टि को दर्शाता है। ग्लोबल टाइम्स ने कहा कि भारत की रक्षा अधिग्रहण परिषद से देश के दूसरे स्वदेशी विमान वाहक पोत के अधिग्रहण की जल्द मंजूरी मिलने की उम्मीद है। पोत के निर्माण में लगभग $4.8 बिलियन का खर्च आएगा। अखबार ने सैन्य विशेषज्ञ के हवाले से लिखा है कि भारत के पास अपनी नौसेना विकसित करने की क्षमता है, लेकिन अगर उसकी रणनीति चीन पर केंद्रित है तो उसके पास सुरंग बनाने की दृष्टि है। चीन एक राष्ट्रीय रक्षा नीति अपनाता है जो प्रकृति में रक्षात्मक है। इसलिए जब तक भारत चीन को उकसाता नहीं है, चीन भारत का दुश्मन नहीं है। अखबार का दावा है कि हिंद महासागर में PLA नौसेना की उपस्थिति भारत पर लक्षित नहीं है, बल्कि शांतिपूर्ण उद्देश्यों और मानवीय सहायता पहुंचाने के लिए है, जिससे भारत को भी लाभ होता है। रिपोर्ट के अनुसार भारत जिस नए विमान वाहक पोत का निर्माण करने जा रहा है उस पर राफेल लड़ाकू जेट सहित कम से कम 28 लड़ाकू जेट और हेलीकॉप्टर को तैनात किए जाने की उम्मीद है। ये विमान वाहक पोत 45,000 टन पानी विस्थापित करेगा। ग्लोबल टाइम्स ने भारत के प्रस्तावित विमान वाहक पोत की तुलना अपने फुजियान से की है। अखबार ने लिखा है कि भारी युद्धक विमानों को तेजी से लॉन्च कर सकता है। हालांकि ग्लोबल टाइम्स ये बताना भूल गया कि चीन ने अपने पहले विमान वाहक पोत शेडोंग को यूक्रेन से कबाड़ में खरीदा था और रूस की तकनीक चुराकर विकसित किया था। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।